Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान अभी जैसे भारत, आपको मैंने बताया कि किस तरह यूएई और कतर और ये सब कंट्रीज के साथ भारत वेरी क्लोजली काम कर रहा है, लेकिन ये जो लेटेस्ट पाकिस्तान के बारे में एक थोड़ी फेक न्यूज भी चल रही है कि चाइना ने मतलब पहले ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पे आपको मालूम है कि उन्होंने टोल लगाया है। उसके बाद यूएस मिलिट्री की फोर्सेस हैं जो वहां पे घुसना चाहती हैं टू रिमूव द माइंस। उसके पीछे चाइनीज फोर्सेस ऐसा बोला जाता है। टोटली फेक न्यूज। ओके, चाइनीज फोर्सेस कैन नॉट ऑपरेट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट इंडियन नेवी फॉलोइंग देम। पॉसिबिलिटी नहीं है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर चाइनीज फोर्सेस डिप्लॉय ओवर देयर। उनके एक दो शिप हो सकते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए इंडियन नेवी ओन्स दिस एंटायर स्पेस। पूरा जो नेवी जो है ओन करती है लिटरली। वो इट्स नॉट जस्ट कि इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, इंडियन नेवी ओन करती है अरेबियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को। तो ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है थ्रू वन PLA हैंडल फ्रॉम हांगकांग। अब आते हैं पाकिस्तान ने क्या प्रॉमिस किया है। आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान पे तो अमेरिका भी भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। अमेरिका ने उसको क्रिएट ही इस तरह किया है कि उसको वो एक एसेट है उनके लिए। वो दोनों साइड में काम करता है, डबल एजेंट है और वो ईरानियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरानियों को मालूम है पाकिस्तान के दोगलापन, लेकिन जो भी आप इमेजेस देख रहे थे कि आसिम मुनीर वेंट देयर और ये सब लोग गए वहां पे, दैट वाज जस्ट ए शो। पाकिस्तान इस तरह के शोज करता रहता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन असली लॉयल्टी पाकिस्तान की रहती है अमेरिकन सेंटकॉम को, सेंट्रल कमांड को। सेंट्रल कमांड ऑपरेट करता है डिएगो गार्सिया से और जनरली उनका वो मेन बेस रहता है। एंड द एंटायर मिडिल ईस्टर्न ऑपरेशंस वो रन करते हैं कतर से। ये उनका दो मेन बेसिस है। और यूएस ने इस बार कतर और कुवैत, ईरान ने इस बार कतर एंड कुवैत की इतनी भयंकर बमबारी करी कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यूएस सेंटकॉम टू ऑपरेट राइट नाउ। उनके जो आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड, उनके रडार्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड द रडार। देखिए, रडार जो है ऐसा नहीं कि आपने कुछ लगाया और रडार काम करना शुरू कर गया। रडार के पीछे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, रडार के बहुत सारे लेग्स होते हैं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंडली फायर, और वो सारी इमेजेस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं रडार के अंदर बिफोर द रडार कैन एक्ट। और ये काफ़ी एडवांस रडार है, ये पैसिव लिसनर्स है, एक्टिव नहीं है। ये कोई बीम्स नहीं छोड़ते, टू डॉपलर इफेक्ट में नहीं चलते। दीज आर द वंस हु लिसन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और इनके बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे रीजन में लगाए जाते हैं विद सेंसर्स। तो वो सारे जो अमेरिका के बेसिस थे, दे वर कनेक्टेड सेंट्रली टू वन रडार सिस्टम। सी, रशियन रडार टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है, वो भी पैसिव होती है आजकल और फेस्ड एरे के हिसाब से काम करती है। अमेरिकन ऑल्सो फेस्ड एरे होते हैं सारे के सारे। सो जितने ज़्यादा एरेज होंगे उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है और पावर यूनिट्स इनके पीछे चलती हैं, विच इज द मोर द पावर द बेटर द रीच, ऐसा होता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। रडार इज नॉट एन इजी सिस्टम। जो पहले बोला जाता था रडार जो डॉपलर इफेक्ट वाले होते हैं, जैसे फॉर सिविलियन पर्पसेस यस, लेकिन जो मिलिट्री पर्पसेस होते हैं वो अलग। तो क्या पाकिस्तान हेल्पिंग सेंटकॉम अगेंस्ट ईरान कर सकता है? देखिए, सऊदी के साथ वो ऑलरेडी कूद चुका है युद्ध में। यूएई जो है उसके साथ भारत है, उसका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके लिए भारत खड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई यू सी द जयशंकर्स विजिट वाज वेरी प्रोडक्टिव। वहाँ पे शेख हिमसेल्फ केम टू मीट जयशंकर। एक और फेक न्यूज़ भेजी गई कि शारजा इज गेटिंग इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है कि शारजा एमिरेट जो है वो इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान और शारजा में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईरान। ये जगह पूरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह है। पूरा जो लॉयल्टीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लॉयल्टीज जो है ऑलमोस्ट लाइक ट्राइबल है
और उनका रिलेशनशिप आता है ईरान की कुछ प्रोविंसेस में जहाँ पे सुन्नी है और उनके साथ मैरिजेस का रिलेशनशिप है, इसलिए शारजा थोड़ा डाउटफुल लगता है कभी कभी। लेकिन ये सारे गेम शुरू हुए आफ्टर पाकिस्तान विजिट ऑफ जेडी वांस। व्हाट वाज डिस्कस्ड, व्हाट वाज नॉट डिस्कस्ड, हम सबको मालूम। सी, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स उनके है ही नहीं, वो सारे अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन है। और 98 में जो टेस्ट किया गया था वो ऑलमोस्ट लाइक जो अमेरिका का B-61 का लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब है एंड MOAB, उसको टेस्ट किया गया था। इसलिए भारत को श्योरिटी है कि इसके जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो नूर खान बेस पे हैं, और नूर खान बेस को ही भारत ने अटैक किया था विथ फुल कॉन्फिडेंस कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन यू ऑल नो कि डर्टी बॉम्ब्स इधर, तो अमेरिका पाकिस्तान किसी भी ऐसे इट इज नॉट इन एनी पोजीशन टू गिफ्ट एनी न्यूक्लियर बॉम्ब टू एनी कंट्री, और यही झूठ वो छुपा रहे हैं। और ईरान को ये मालूम नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास जो भी एसेट्स हैं सारे अमेरिकन हैं, इनको दिए गए थे इन केस अमेरिका नीड्स इट, तो लोकली अवेलेबल कुछ न्यूक्लियर एसेट्स होने चाहिए। एंड दीज आर ऑल मिड रेंज 15 to 25 टन किलो टन की रेंज के होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, नॉट द स्ट्रेटेजिक वंस। और इनको इजीली स्टोर किया जा सकता है, दे आर नॉट वेरी बिग, बट उसके लिए एक हैवी प्लेन, हैवी बॉम्बर चाहिए विच कैन ड्रॉप देम। ये F-16 वाले बॉम्ब्स नहीं है। सो इस बात का आइडिया जो पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा है वो शायद ईरान को पता हो या नहीं पता हो, बट एश्योरेंस जो दी जा रही है इस्लामिक बॉम्ब की, इस्लामिक बॉम्ब डजंट एग्जिस्ट, दीज आर अमेरिकन ऐसे। इसलिए अमेरिका निश्चिंत रहता है, भारत भी निश्चिंत रहता है, भारत को भी मालूम है, बट फॉर पब्लिक पर्पजेस भारत ऑलवेज डजंट से इट, रिकॉग्नाइज इट। लेकिन सबको ये सच मालूम है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो द, जिनको मालूम है उनको मालूम है। जैसे कि बाबर मिसाइल वॉज ए कॉपी पेस्ट ऑफ टोमाहॉक मिसाइल, इंटैक्ट डिलीवर की गई थी सो दैट पाकिस्तान कैन डेवलप इट। वो पाकिस्तान का खुद का मिसाइल नहीं है, वो अमेरिकन मिसाइल है। और उनके बाकी मिसाइल्स नॉर्थ कोरियन डिजाइन के हैं, बट बाबर इज टोमाहॉक का कॉपी है। और टोमाहॉक इज ए सबसोनिक मिसाइल विच रेंज उसका जितना भी हो, बट 1500 to 2000 किलोमीटर्स, तो समटाइम्स 2500 किलोमीटर्स। लेकिन बाबर का उतना रेंज नहीं है, बाबर का रेंज है 700 किलोमीटर्स, 800, 900। बाकी सब वो लोग झूठ बोलते रहते हैं। उसी के बेसिस पे अदर डेरिवेटिव्स आर बीन मेड। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज होंगे टू बिल्ड ऑल दिस थिंग्स? नो, वो एड में बनाए जाते हैं टू असिस्ट अमेरिका इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब यहाँ पे मेन सिचुएशन शुरू होता है दैट नाउ इन दिस वॉर सेंटकॉम को जरूरत है उनके की एसेट विच इज पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है उनको बिकॉज कि ये जो पूरा वॉर है उनको मालूम है वो अकेले नहीं लड़ सकते। अमेरिकन कैन नेवर, वो अकेले कभी लड़े ही नहीं है, जहां लड़े वहां पे हार गए। अभी तो मैन पावर भी बहुत कम है, तो 13,000 सोल्जर सऊदी के जो डिलीवर किए गए हैं इफेक्टिवली कम अंडर अमेरिकन लीडरशिप इफेक्टिवली, प्लस जो पायलट्स दिए गए हैं, प्लेन एक स्क्वाड्रन दिया गया उनको। somehow they are assured कि इंडिया कोई एक्शन लेगा नहीं, लेकिन हमको भी नहीं पता क्या भारत ले सकता है। तो दैट एश्योरेंस हैव बीन गिवन बाय पाकिस्तान टू सेंटकॉम, और सेंटकॉम उसको वैसे ही यूज कर रहा है क्योंकि अभी उसको फोर्स प्रोजेक्शन दिखाना है। उसको मालूम है अकेले नहीं कर सकता अमेरिका, उसको ऐसे लोग चाहिए जो ईरानियों के जैसे ही सोचें, विच इज पाकिस्तान, टैक्टिक्स आर सिमिलर। और भारत तो ऑलरेडी रूल आउट है, चीन कभी लड़ने आएगा नहीं। चीन का आपको मालूम ही है, चीन विल ओनली सप्लाई हार्डवेयर, वो बोलेगा कि आप लोग ऐड करो। रशियंस दे विल एक्ट इन ए डिसाइसिव वे, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स और ये देना टू पिन पॉइंट, उसके लिए रशियन फोर्सेस लगी होंगी क्योंकि उनको मालूम है जिस तरह अमेरिका ने उनको ब्लीड किया यूक्रेन ने, उसी तरह रशिया चाहेगा कि उनको ब्लीड किया जाए ईरान में। इसलिए रशिया साइड में बैठ के देख रहा है खेल, क्योंकि ये सारे ईगो के खेल हैं।
रशिया के लिए तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम था, अमेरिका के लिए ईगो का प्रॉब्लम है कि ये किसी तरह अमेरिकन एंग्लो सैक्सन प्राइड बचना चाहिए या अमेरिकन फोर्स है इनविंसिबल, तो उनको कोई विक्ट्री चाहिए। उन्होंने फेक स्टोरी बनाई पायलट को हाईजैक करने की, पायलट को रेस्क्यू करने की, अब उनको कोई दूसरी विक्ट्री चाहिए। तो ये पूरा जो सेकेंड फेज है, ज़्यादातर तो पीस की बातें भी चल रही हैं, ईरान की तरफ से चल रही हैं, यूएस की भी चल रही हैं, बट हियर दे नीड वन विक्ट्री टू गेट आउट ऑफ इट। एक जैसे विक्ट्री होगा उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। इज इक्वल, आपने पहला राउंड जीता, हमने दूसरा राउंड जीता, एंड लेट्स कॉल इट ऑफ, लेट्स ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दैट्स इट। ये उस डायरेक्शन जा, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था कि ज़्यादातर सीज फायर की तरफ जाएगा, और सीज फायर इसलिए जाएगा बिकॉज बोथ कंट्रीज हैव नो एपेटाइट फॉर वॉर। और तेल, अभी देखिए कॉमेडी है तेल के ऊपर, तेल पे पहले आपने सैंक्शन लगाया था, कोई ईरान का तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अब अगर अमेरिका और becomes a selling partner for Iranian oil, then what is the problem? America will take their opportunity. तो you are looking at gradually things unfolding. ये सब जो नाटक चल रहा है will gradually resolve. पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है, ईरान के लिए भी अच्छा नहीं है, बट ईरान का आपको मालूम ही है बहुत सालों से सैंक्शन में है। तो आई थिंक आउटकम क्या होगा, सीजफायर होगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाए जाएंगे, ईरान का ऑयल मार्केट में लाया जाएगा, प्राइसेस को डिक्रीज किया जाएगा, विच विल मेक द इकोनॉमी फंक्शन। क्योंकि अमेरिका का जो इकोनॉमिक रीसेट है तभी हो सकता है जब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े। फ्रॉम द मैनेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फ्यू वीक्स युद्ध की किसी में क्षमता नहीं है, युद्ध की कैपेसिटी नहीं है, तो इसको टेंशन्स को मैनेज किया जाएगा, एंड देन अमेरिकन डेट्स विल बी पेड ऑफ विद हाई थिंग, एंड इवेंचुअली अमेरिका को भी सस्ता तेल चाहिए, दुनिया को भी सस्ता तेल चाहिए, तो इसलिए दिस कॉन्फ्लिक्ट विल बी ब्रॉट टू अ क्लोजर सून। किससे मेरा मतलब है 40 दिन हमने वेट किया है अभी तक इस युद्ध का, 40 more days, but negotiations have already started behind the scenes. Stable coin, yuan, all currencies are in fray. और इस बार भारत का ब्रिक्स का भी प्रेजेंट है, भारत भी, सो ब्रिक्स की तरफ से भी सब मेजर अनाउंसमेंट्स विल हैपन। अभी डॉलर का यूसेज दुनिया में 47% है, आई थिंक इज गोइंग टू कम डाउन फर्दर 30% और लेस वेरी क्विकली, बिकॉज दैट्स द ओनली वे अमेरिका कैन पे ऑफ द डेट। क्योंकि डॉलर का रिजर्व करेंसी रहेगा तो उसको डेट लेना पड़ेगा, एंड देयर इज नो मूड टू टेक द डेट। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स डोंट मैटर। बी रेडी कि पाकिस्तान as usual playing double games against Iran as well as अमेरिका, ईरान को मदद कर रहा है, अमेरिका को भी मदद कर रहा है, एंड दैट्स द रोल ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज। वो 2-3 लोगों के साथ वो एक मूवी बना देता है, सस्पेंस वाली थ्रिलर मूवी। सो पाकिस्तान इज प्लेइंग 3 कंट्रीज, चाइना, ईरान एंड अमेरिका, सबको मालूम है, बट इवेंचुअली डिपेंड्स ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता है। तो पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एज लॉन्ग एज दिस कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, उसके बाद पाकिस्तान को वापस फेंक दिया जाएगा, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, वापस को यूज किया जाएगा व्हेन द नेक्स्ट टाइम कम्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। हमारे मेंबर्स बनिए टू वॉच अवर शास्त्र बेस्ड कंटेंट, एंड हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न फ्रॉम शास्त्र। Thank you. Namaste. I'll see you in the next show. Thank you.